हेलो बच्चों। तो आज जो है मैं ऑब्लिक कोलिजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इसका जो आंसर है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को याद रखना है और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको इस क्वेश्चन को समझना है। याद करने से आपका काम नहीं चलेगा। अगर इजी क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे तो आपका आंसर डायरेक्ट पूछ सकता है इसमें, जिससे आप लर्निंग करेंगे जो आपका आंसर आएगा उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो है पूछने का चांस है कि उसके जो प्रोसेस है उस पर वो फोकस करेगा। आंसर को आपको रटना नहीं बल्कि आंसर को समझना भी है। ठीक है। और मेडिकल के स्टूडेंट्स को मैंने बोल रखा है कि आपको इसका आंसर भी याद रखना है। आपको इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे पूरे क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पढ़ता हूँ कि एक ऑब्लिक कोलिजन है। अब ऑब्लिक कोलिजन क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सीधा डायरेक्ट इसके सामने नहीं रखा है। मैंने जो सेकेंड बॉडी जो रेस्ट में है आपका मास तो इक्वल ही है, लेकिन इसको मैंने एक लाइन में नहीं रखा है। तो ये जब इससे कोलिजन करेगा तो इसका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल नहीं होकर इस डायरेक्शन में नहीं होकर किसी और एंगल पे होगा। मतलब इसको फोर्स इस डायरेक्शन में मिलेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में मिलेगा? वो हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में नहीं मिलकर तो इस डायरेक्शन में मिलेगा। आप कैरम बोर्ड की जो स्ट्राइकर होता है उसको इमेजिन कर सकते हैं। आप स्ट्राइकर से इसको मार रहे हैं, ये जो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको आप साइड से मारिएगा तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा और ये कुछ ऐसे चला जाता है। अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत तो राइट। इसको इसका डायग्राम मैंने ऑब्लिक कोलिजन में ही बताया था कि ऑब्लिक कोलिजन इस टाइप से आपका होता है। राइट। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ कोलिजन बिटवीन बोथ इज इलास्टिक एंड ऑब्लिक। ठीक है। इलास्टिक आपको याद रखना है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलास्टिक एंड ऑब्लिक है। ऑब्लिक तो आपको बच गया है, मैं बोल चुका हूँ। देन फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन एंड आल्सो डायरेक्शन इन विच दे विल मूव। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी कितना हुआ आफ्टर कोलिजन के बाद और किस डायरेक्शन में वो लोग मूव करेंगे। It is given that the line of impact makes angle theta with the line of motion. Obviously एक ही पार्टिकल आपका मूव कर रहा है। शुरुआत में जो आपका एक पार्टिकल बस मूव कर रहा है जो कि फर्स्ट पार्टिकल है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस लाइन से वो थीटा एंगल बनाता है। इस लाइन से क्या एंगल बनाता है? वो थीटा एंगल बनाता है। तो आपको इसको डिस्कस करना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ रिमाइंडर देता हूँ कि आपको मैं किन किन चीजों को यूज करूंगा और मैं कैसे इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं तो ओरिजिनल जो तरीका है इसका काफी बड़ा है। तो आपको क्वेश्चन को याद रखना है। करेक्ट। क्वेश्चन को याद रखना है कि आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट थीटा है। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इलास्टिक है, इज इक्वल टू आपका 1 है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो क्या है? थीटा है। ठीक है। इतना शॉर्ट में आपको याद रखना है। ऐसे ही हम लोग वैल्यू को पिकअप करते हैं किसी भी बड़े क्वेश्चन से। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है आपका? थीटा है। चलिए तो इसको जो सॉल्व करने के लिए यहाँ जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि मैंने आपको ये बताया था कि इलास्टिक कोलिजन में अगर दो बॉडीज का मास इक्वल हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। तो मतलब इसका अगर वेलोसिटी 0 हो और ये अगर u वेलोसिटी से जा रहा हो तो आफ्टर द कोलिजन इफ e इज इक्वल टू 1 इन इलास्टिक कोलिजन, not in elastic collision, in elastic collision if mass is equal then velocity gets interchanged. It means after the collision the first one will come to rest, this will come to rest here. So इसका जो वेलोसिटी होगा 0 हो जाएगा और जो सेकंड जो मास है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। या कोई भी अगर वेलोसिटी होगा, इसका 3 हो, इसका 5 हो, तो इसके बाद कोलिजन के बाद इसका 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राइट। ये मैंने आपको डेरिवेशन में जो मैंने लास्ट वीडियो में डेरिवेशन करा तो उसमें मैंने बात को आपको लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था। करेक्ट। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन ये हो गया कि जिस डायरेक्शन में कोलिजन ना हो, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहा हूं। तो जिस डायरेक्शन में कोलिजन ना हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लास्ट वीडियो में एग्जैक्टली मैंने बात किया था कि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता था। जो भी फोर्स लग रहा था किसमें लग रहा था? आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका अगर फोर्स लग रहा था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगने के कारण इसका जो वेलोसिटी था हॉरिजॉन्टल में आफ्टर द कोलिजन सेम रह चुका था।
जो वेलोसिटी चेंज हुआ था किसमें हुआ था, वर्टिकल में चेंज हुआ था। इसको अगर हम लोग vx, अगर हम लोग ux बोले और इसको अगर हम लोग uy बोले तो e टाइम्स ऑफ uy हो जाता था, और x डायरेक्शन में सिंस देयर वाज नो फोर्स एक्टिंग इन x डायरेक्शन, सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या बोल रहे थे कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब ये ux का ux ही रह जाएगा, और y डायरेक्शन में e टाइम्स ऑफ uy हो जाएगा, राइट। क्योंकि y डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा था, कोलिजन हो रहा था, ठीक है। तो मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं। जो दोनों इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि मास इक्वल होने पे अगर कोलिजन इलास्टिक हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाते हैं, और दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि जिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कोलिजन होने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये आपका कोलिजन का डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है, इसलिए उस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, राइट। तो चलिए मैं बात को रिपीट करूंगा फिर से। तो हम लोग फाइनली अब डायग्राम पे आते हैं कि डायग्राम कुछ इस तरह से बनने वाला है, डायग्राम कुछ इस तरह से बनने वाला है कि आफ्टर द कोलिजन ये जो पार्टिकल्स हैं, ये आपका m1 m मास हो चुका है, ये मैं ड्यूरिंग द कोलिजन अभी दिखाता हूं, और ये आपका ये भी आपका क्या है, m है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा दोनों मास इक्वल है, मैं साइज इक्वल ड्रॉ करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों मास आपका इक्वल है। तो जो लाइन ऑफ कोलिजन है आपका ये है, इस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। सो द लाइन ऑफ कोलिजन इज दैट, राइट, इसको हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो आफ्टर द कोलिजन अगर बात करें हम लोग, आफ्टर द कोलिजन ये जो पार्टिकल है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो चुका है, तो मेरे को क्या लग रहा है कि एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अभी मैं श्योर नहीं हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों जाएगा वैसा। तो ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है लाइन ऑफ मोशन से कितना एंगल बना रहा है आपका, थीटा एंगल बना रहा है, राइट। तो ये जो एंगल है वो क्या हो गया है, थीटा हो चुका है। अब देखिए मैं रूल क्या यूज करूंगा, रूल मैं यूज करूंगा कि कोलिजन इलास्टिक है तो इस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का रूल होता है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग वैलिड होता है, मैं आपको बताया था। जो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग ही वैलिड होता है, तो इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का रूल लगाऊंगा और ये बोलूंगा कि इस डायरेक्शन में सिंस मास जो है आपका इक्वल है, मास क्या है, इक्वल है, और कोलिजन इलास्टिक है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर कोलिजन इलास्टिक हो रहा है तो वेलोसिटी जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। वेलोसिटी क्या है वहां पर, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं वेलोसिटी को इंटरचेंज करूंगा तो आप देखिए कि आप पहले वेलोसिटी उस डायरेक्शन में आप निकाल लीजिए कि इस डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल पे कोलिजन है आपका, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट लाइन ऑफ मोशन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये होगा आपका लाइन ऑफ मोशन, ये आपका हो गया लाइन ऑफ मोशन, और लाइन ऑफ इंपैक्ट थीटा पे बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि लाइन ऑफ इंपैक्ट अलोंग, यही आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट होने वाला है थीटा पे, आगे चलकर ऐसा ही लाइन क्या होने वाला है, लाइन ऑफ इंपैक्ट होने वाला है। तो मैं थीटा पे क्या करूंगा, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट लूंगा जो कि जाएगा आपका u cos थीटा, और इसका जो ऑब्वियसली बात है कि इसके परपेंडिकुलर में ही दूसरा जो कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा, परपेंडिकुलर में जिसका जो कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा u sin थीटा। सो बेसिकली अब मैं इसका जो वेलोसिटी है रिजॉल्व कर चुका हूं along the line of impact and perpendicular to the line of impact, right, perpendicular line of impact। अब जब कोलिजन होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि कोलिजन इलास्टिक है, मास इक्वल है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाते हैं। वेलोसिटी क्या होते हैं, इंटरचेंज होता है। तो मैं लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा वो थ्योरी अप्लाई करूंगा, वो थ्योरी किसके अलावा अप्लाई करूंगा, मैं लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा अप्लाई करूंगा। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो शुरुआत में देखिए कि ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा इसका वेलोसिटी कितना था, u cos थीटा, इस पार्टिकल का लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा वेलोसिटी कितना था, u cos थीटा। इस पार्टिकल का तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा मैं बोल सकता हूं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो,
इसका हर डायरेक्शन में आपका 0 है। तो आफ्टर द कोलिजन इस पार्टिकल का जो सेकेंड पार्टिकल था जो रेस्ट में था, आपको दिख रहा होगा ये m मास है, राइट। तो जो सेकेंड पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u cos थीटा के बराबर। ये पार्टिकल कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, u cos थीटा से मूव करेगा। आई थिंक इट्स क्लियर, राइट। और अब मैं बोलूंगा कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन हो जाएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा, करेक्ट। ये हो गया लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये हो गया लाइन ऑफ इंपैक्ट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, करेक्ट। ये हो गया आपका लाइन ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गया, लाइन ऑफ मोशन। तो इसी लाइन के लॉन्ग पार्टिकल अपना मूव करते जा रहा था। तो ये हो गया लाइन ऑफ इंपैक्ट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब मैं क्या बोलूंगा, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो इस डायरेक्शन में किसी का भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आपका फोर्स जो है लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में क्या बोलूंगा कि दोनों का वेलोसिटी या मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, ये भी बोलते हैं हम लोग। तो इस डायरेक्शन में दोनों का मोमेंटम जो है या वेलोसिटी इंडिविजुअली कंजर्व होगा। तो इस डायरेक्शन में सोचिए, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना था, u sin थीटा। फर्स्ट पार्टिकल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, u sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी जो है u sin थीटा ही रह जाएगा। इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना रहेगा, u sin थीटा ही रह जाएगा। तो हुआ क्या फाइनली कि इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में सेम रह गया, चेंज नहीं हुआ, मतलब u sin थीटा रह गया। और इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी 0 हो चुका है, क्यों, क्योंकि अपना वेलोसिटी इसको दे चुका है, अपना वेलोसिटी किसको दे चुका है, इसको दे चुका है। तो इस डायरेक्शन इसका वेलोसिटी 0 हो गया, इस डायरेक्शन इसका वेलोसिटी बच गया u sin थीटा। तो दैट्स व्हाई ये जो पार्टिकल है u sin थीटा से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपने लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। और जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही मूव करेगा, क्योंकि इसको इस डायरेक्शन में आपका पुश मिला है। तो इस डायरेक्शन में आप पुश कीजिएगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि शुरुआत में रेस्ट में था। तो इसके पास जो वेलोसिटी है u cos थीटा मिल जाएगा इसको वेलोसिटी, ये अपना वेलोसिटी इसको दे दिया, ये जो है अपना वेलोसिटी u cos थीटा इसको दे दिया, ये चला गया, और ये u sin थीटा वेलोसिटी खुद में रख लिया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं बोलूं कि θ1 एंड इसको बोलूंगा θ2, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। मतलब इस केस में अगर मास इक्वल हो, कोलिजन इलास्टिक हो, मैं किसको लिखूंगा, तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, π/2, राइट, विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो अब ये वैलिड कब है, वैलिड व्हेन masses are equal, collision elastic, और one particle at rest। तो दूसरा पार्टिकल हो क्या हो, रेस्ट में हो, दूसरा पार्टिकल क्या हो, रेस्ट में, तभी इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इस केस को हम लोग ध्यान रखेंगे, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसको डील कैसे करना है, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसको डील कैसे करना है। और जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं इस पूरे प्रोसेस को याद रखें कि आखिर हम लोग उस वैल्यू को देखिए। अब था वो बहुत आसान सा वैल्यू, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपका सॉल्व किया, इसलिए हम लोग इसको मतलब आंसर को डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है u sin थीटा आ जाएगा, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग रहेगा वो u cos थीटा रहेगा, कितना रहेगा, u cos थीटा रहेगा, करेक्ट। अब देखिए इसका मैं यूज कैसे करता हूँ, अब इसका मैं यूज कैसे करता हूँ, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए मैं यूज कैसे करता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन दे ऐसे कुछ स्फीयर का क्वेश्चन दे, अगर आपको स्फीयर का क्वेश्चन दे कि दो, सपोज कीजिए दो स्फीयर है, या ऐसा मानिए कि आप स्फीयर के जगह पे आप कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर भी मान सकते हैं, इसको आप स्ट्राइकर हो गया, इसका मास इसमें इक्वल मानना होगा, लेकिन आपको जो कि होता नहीं है, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं कि दो स्फीयर्स ले रहा हूं, डिस्क मानिए आप,
इसका भी मास m है, रेडियस r है आपका, इसका भी आपका मास m है और रेडियस r है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है कि जो सेकेंड डिस्क है इसके लाइन ऑफ मोशन को जस्ट टच कर रहा है, इसके लाइन ऑफ मोशन क्या कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है आपको, जस्ट क्या कर रहा है, टच कर रहा है आपको। मास इज इक्वल है, रेडियस r है। क्वेश्चन आपका सेम है कि कोलिजन इज इलास्टिक, इफ कोलिजन इज इलास्टिक फाइंड, ऑब्वियसली ऑब्लिक तो आपको दिख रहा होगा, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट, वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। देखिए मैं उसका वैल्यू जो है यूज करने वाला हूं, जो मैंने लास्ट में याद किया था मैंने, किसको अब सॉल्व कैसे करना है। तो मैं करूंगा कि जब कोलिजन होगा उस मोमेंट पे मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ठीक है, फिजिक्स में जो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जितना अच्छा ग्रास्प है आपको डायग्राम पे, क्वेश्चन उतना ही आसान होगा, इतना भी ग्रास्प नहीं, राइट। तो ये आपका दोनों स्फीयर हो गए, राइट, ठीक है, दोनों स्फीयर। अब मेरे को इसी से पता चला है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट है किस डायरेक्शन में। इस डायग्राम को देखकर मेरे को पता चला रेडियस दोनों का है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट है कितना। मैं करूंगा कि ऑब्वियसली लाइन ऑफ इंपैक्ट तो कॉमन नॉर्मल कलम होता है। लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, कॉमन नॉर्मल कलम होता है। एक बड़ा छोटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो कॉमन नॉर्मल कलम होता है। तो आप यहां पर एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये जो कॉमन नॉर्मल होगा 2r लेंथ का हो जाएगा। सॉरी, आप सेंटर टू सेंटर लाइन को ज्वाइन करेंगे और सेंटर टू सेंटर लाइन को ज्वाइन करने से आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन नॉर्मल मिलने वाला है, राइट। तो उसका लेंथ हो जाएगा आपका 2r। ये पता है मेरे को कि यहां पर टच करा है, तो इससे परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दूंगा, ये आपका r हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट उसके मोशन, लाइन ऑफ मोशन से कितना एंगल बना रहा है ये मेरे को पता चल जाएगा। तो जब थीटा आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर, आपको इस थीटा के लिए आपको परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है। सो यू कैन राइट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा क्या है आपका 30 डिग्री, राइट। तो अगर थीटा 30 डिग्री हो गया तो आप आसानी से नाम दे दीजिए इसको कि लाइन ऑफ इंपैक्ट अलॉन्ग अपना वेलोसिटी इसको दे देगा। तो आफ्टर द कोलिजन, अगर मैं थर्ड स्टेज लिखना चाहूं तो आफ्टर द कोलिजन, अगर ये हो गया लाइन ऑफ मोशन सपोज कीजिए, ठीक है। तो अब छोटा डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा का u cos थीटा, u cos 30, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, इसका वेलोसिटी हो जाएगा आपका u cos 30 which is equal to √3 u by 2, and this velocity will become u sin 30 which is equal to u by 2। ये आपका फर्स्ट था और ये आपका क्या हो गया है, सेकंड हो गया है, करेक्ट। देखिए उस वैल्यू को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस कारण से आपको एक्चुअली एग्जाम में ये पता होना चाहिए कौन सा वैल्यू इंपॉर्टेंट है, किसको मैं याद कर सकता हूं, किसको कैसे याद करने के बाद कैसे यूज करना है। बहुत लोग तो याद कर लिए कि मास का अगर इक्वल मास हो, कोलिजन इलास्टिक हो तो वेलोसिटी, कोलिजन इलास्टिक हो तो आपका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन इसको कितना हद तक आप यूज करते हैं इस पे मैटर आपका करता है कि आप कितना अच्छा रैंक देंगे, राइट। तो बस याद नहीं करना है आपको, उसको एप्लीकेशन भी आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।